Good morning, everyone. How are you? Very good. अच्छा, एक तो अपना ध्यान रखिए, बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, इसमें बीमार नहीं होना, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखने की कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए। बाहर फालतू में क्यों घूमना जब हमें काम ही नहीं है। हमें तो पढ़ना है, पढ़ हम फ़ोन से सकते हैं, हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास सब कुछ है पढ़ने का, तो किस लिए बाहर घूमना है, ठीक है। तो अब वैसे भी लॉकडाउन लग चुका है, क्यों किसी को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, कल मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ वो मैंने थोड़ा छोटे में लिखा था। देखो कैसे, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। हर पॉइंट को क्या बोला जाता है? लैटिस पॉइंट। दूसरा नाम लैटिस साइट। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयन। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम से तो होता है। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन्स टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। इतना समझ में आ गया? अब मैं आपको यूनिट्स है, ये जो आपकी, आप क्या करना, जब मैं पढ़ा दूँ ना आपको कि मतलब मैम ने करवा दिया, इतना टॉपिक करवा दिया, तो आप उसको एनसीईआरटी में से पढ़ के देखना, आपको वो बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, ठीक है। और आज क्या करना, जो भी चीज़ है आप एक बार खुद पढ़ के देखना, और उसके बाद मुझसे पढ़ना। मतलब कि एक बार खुद पढ़ो, अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, एक बार खुद पढ़ो, उसके बाद मैं पढ़ा हूँ वो समझ लो, उसके बाद फिर से पढ़ के देखो, आपको चीज़ें दिमाग में बस जाएंगी। और ये चैप्टर तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। क्लास में तो बहुत जल्दी हो जाता है ये चैप्टर, क्योंकि क्लास में लगभग 50-60 मिनट का पीरियड होता है ना। कई बार तो मेरे 2-2 पीरियड भी आ जाते थे, तो होता क्या था कि हमें टाइम ज़्यादा मिल जाता था। अब एक दिन मैंने तो आपकी वीडियो स्टार्टिंग में मैंने 36 मिनट्स की वो कर ली, यानी कि बना ली वीडियो। उसके बाद क्या हुआ, ना तो वो सेंड हो रही है, अपलोड भी नहीं हो रही मुझसे। अपलोड करने में भी मेरा सारा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो फिर लगभग हमें एक टॉपिक डेली हम एक एक टॉपिक करते जाएंगे, ठीक है। बस यही है कि मतलब थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से हमें एक साथ मिलके काटना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, बहुत आसान है। और प्लस टू का सिलेबस तो प्लस वन की कंपैरिजन में बहुत आसान है। आपने प्लस वन का कर लिया, प्लस टू तो कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे थे कल क्रिस्टल लैटिस के बारे में। अब बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। अब बात किसके बारे में करते हैं? यूनिट सेल के बारे में। देखो, कल हमने क्रिस्टल लैटिस बनाया था, इसमें आपको 4 क्यूब दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक अरेंज हो रही हैं। इसमें स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या है? यानी कि एक ही क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है। जो ये एक क्यूब है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही हमारी स्मॉलेस्ट 3D यूनिट बन गई, जो बार बार रिपीट करे। 3D यूनिट बनानी है, ठीक है। तो यही हमारी क्या है? यूनिट सेल है। जैसे कि हम कोई दीवार देखते हैं, तो दीवार में क्या है? बार बार एक ही टाइप की ईंट बार बार रिपीट हो रही है, तो वही उसकी क्या है? मतलब कि यूनिट सेल है। ऐसे ही हमारे सॉलिड में यूनिट सेल समझ में है। तो यूनिट सेल के सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, सबसे छोटी और रिपीट करने वाली 3D, रिपीटिंग किसकी? 3D यूनिट होनी चाहिए। यूनिट ऑफ ए, किसकी यूनिट? क्रिस्टल लैटिस की। Smallest repeating 3D unit of a crystal lattice is known as unit cell. ओके, मैं यूनिट सेल को, इस यूनिट सेल है इसको पकड़ के यहाँ पे चिपकाने की कोशिश करती हूँ, कुछ इस तरह से है। ये तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये हमारी यूनिट सेल है, ये हमारी यूनिट सेल है, इतना समझ आया? ध्यान से देखिए,
अगर मैं इस यूनिट सेल के इस एटम को देखूं, मान लेते हैं ये जो साइड निकली ये ए लेंथ की है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है। ठीक है, तो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो। इसमें हमें ध्यान रखना है किसी भी यूनिट सेल की 3 एजेस होंगे। देयर आर 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल। देयर आर क्या है, देयर आर 3 एजेस ऑफ ए यूनिट सेल, दैट इज ए, बी, सी। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, देर आर 3 बॉन्ड एंगल्स। देर आर 3 बॉन्ड एंगल्स present in a unit cell, that is alpha, beta and gamma। अल्फा बीटा गामा कैसे होंगे, ए और बी के बीच में गामा होगा, बी और सी, बी और सी के बीच में अल्फा होगा, और ए और सी के बीच में क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, वही लिखा हमने, ए और बी के बीच में गामा, ए और बी के बीच में क्या है, गामा होगा, बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा। ये तीनों यूनिट सेल हो जाएंगे। इसमें हमने क्या लिखा, यूनिट सेल क्या थी, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस था। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि बच्चे इसमें 3 यूनिट सेल यानी कि 3 एजेस होंगी, 3 बॉन्ड एंगल होंगे। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमारी अलग अलग यूनिट सेल बनेंगी। देखो, हो सकता है ए बी सी बराबर हो, कई बार क्या हो, देखो हर एक चीज़, मान लो मैंने मान लिया, समझ रहे हो, मानना है सिर्फ, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा। देखो, हमने मान लिया कि जो शुगर है, शुगर का मान लो ये क्रिस्टल लैटिस मान लो हमने शुगर का बना रखा है, तो शुगर का अलग शेप है। अगर मैं और क्रिस्टल लैटिस देखूं, उनका अलग शेप है। तो अगर एक ही पैटर्न में अरेंज है तो उन सब का शेप सेम आना चाहिए, उन सब का शेप क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। NaCl इज अ क्रिस्टल सॉलिड। नमक को देखो, अलग शेप है, शुगर को देखा, अलग शेप है ना। तो इस वजह से हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि मतलब इनका अलग अलग शेप क्यों आ रहा है। तो हमने पता लगाया कि बच्चे इसमें 3 एजेस होंगी, 3 बॉन्ड एंगल होंगे, 3 एजेस होंगे और 3 बॉन्ड एंगल होंगे। इन एजेस और बॉन्ड एंगल्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस आएंगे, इन एजेस और बॉन्ड एंगल्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस आएंगे, और यही डिफरेंसेस हमारे अलग अलग टाइप के क्रिस्टल लैटिस को बनाएंगे। यही डिफरेंसेस हमारे अलग अलग टाइप के क्रिस्टल लैटिस को बनाएंगे। आगे पढ़ोगे मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, उसके अलावा रोम्बोहेड्रल, ये सारे आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा कि कौन कौन बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, किसके नोट्स कंप्लीट हैं। आज आपको क्या करना है, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। आप सभी को पता, आपको यूट्यूब लिंक दिया जाता है, तो आपको कमेंट में अपना नेम और अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, सिर्फ और छोड़ो, अपना नेम लिख देना। ठीक है, कि मैम मैंने इतना किया है, या फिर अगर किसी का मन है बताने का तो आप बता भी सकते हो कि मैम मैंने इतना किया है, मैंने इतनी क्लासेस कर ली, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, अगर मन है। वरना मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा मेरी क्लासेस डेली देख रहा है, तो आपको क्या करना है, कमेंट में नेम कर लिख देना है। और या फिर अगर आपका ये है कि मैम हम नेम नहीं लिख सकते ड्यू टू सम प्राइवेसी कंसर्न, या जो भी आपका मतलब है, कई बच्चे कमेंट नहीं करते, तो आप लाइक कर देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि मतलब कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया।
और कोई भी डाउट होता है ना कि मतलब मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कमेंट करोगे तो मैं देख लूँगी उसमें से, और आपको नेक्स्ट क्लास में वही क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।